या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन है। आज शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। आज से आप इस चैनल पर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनेंगे। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। इसके साथ ही कवच, अर्कला और कीलक संपूर्ण रूप से आप आज की वीडियो में सुनेंगे, तो आप वीडियो जरूर पूरा देखें। सबसे पहले विनियोग है ओम नमः चंडिकाय माँ दुर्गा के चंडी के रूप को हमारा नमन है। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडे पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा जी को इस विश्व में जो गोपनीय व रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं हो, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडे जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह दे कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्र और पुण्य देने वाला है। आप सभी को इसी का जप करना चाहिए, इसी से आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का और 6वां रूप माँ कात्यायनी का, 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप माँ गौरी का नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप है, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी और शत्रुओं से गिरा हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो सकता है, उस समय यदि माँ दुर्गा की शरण में आ जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं होता। कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार की रक्षा करती है। और इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा, इंद्री माता का वाहन हाथी और वहीं वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी और सबकी ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ, कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मी और माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों से सभी तरह के योग व शक्तियों को लिए हुए हैं। उन्होंने कोई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेत, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती है, भक्तों का कल्याण करती है तथा देवताओं का सदैव हित करती है। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महाद्र, प्रलयकारी, परम कमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप की ओर देखना भी अत्यंत मुश्किल है, जो शत्रुओं के भय का बढ़ाने का कार्य करते हैं। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में वाराही माता, रथ कोण में खड़ग धारिणी माँ, पश्चिम में दिशा में वारुणी देवी और वाय कोण में मृगवानी देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश के अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक में माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। रक्षकों
के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग न लेने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ वज्रया, आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। मेरी देवी शिखा की रक्षा उद्योनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें, अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में, भो का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भो के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक यम कटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों के द्वारा वासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होठ के निचले भाग की रक्षा करें अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटियां की चिंद्रघटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी थोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की व्रत काली माता तथा मेरुदंड की धनुधारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नील ग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नलकबरी, कंधों की खड़क देवी और भुजाओं की व्रज धारिणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की तनी देवी, अंगुलियों की जगदम्बा माता, नाखूनों की शबरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूल धारिणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुर्दे की पूतना व कामिका देवी तथा गुदा की महेशवासिनी देवी रक्षा करें। कोटि भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करें। सभी कामनाओं को पूर्ण करें। मेरी घुट की और नरसिंह देवी पैरों के आगे के भाग की, तेजस्वी देवी पैरों की उंगलियों की, श्री देवी और पैरों के तले की, तलवासिनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी रक्षा, केशों की उद्रकेशनी देवी, रोम छिद्रों की कोबरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुट शबरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संज्ञों की अविद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीर्य की रक्षा माँ ब्रह्मचारिणी और देवी छाया की छत्र छवरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे दुर्गा माँ, आप मेरे चरणों, व्यान, उद्यान की समान रूप से रक्षा करें। व्रज हस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरी सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे तत्व गुण, रज गुण व तमो गुण की रक्षा करें। मेरी आयु की वाहराई देवी, वैष्णवी देवी, धर्म की यश व कीर्ति लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रण देवी रक्षा करें। इंद्र देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सूप देवी और मार्ग की क्षेम कररी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विद्या देवी और मेरे भय की रक्षा करें। माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया हो वह अभी रक्षा के योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा करें। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ सुनना चाहिए, उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस देवी दुर्गा कवच के पाठ करने से हमें हर जगह लाभ व सफलता की प्राप्ति होती है, हमारे सभी काम बनते हैं और जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। हे उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है जो भी भक्तगण इस देवी के रक्षा कवच का पाठ करता है। उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है, वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता के ये रक्षा कवच देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी का कवच तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है उसे देवी की माता कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह काल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं, उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण, मंत्र, तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस
बेताल, कुष्मांडा, भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है, उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही है, और जो भी इस कवच का 7 बार जप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर स्वरूप धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा का कवच अब संपूर्ण हुआ। अब पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करके अर्घ स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिका। माँ चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे ऋषि जी कहते हैं, सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी मंगला अर्थात अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्ष दयिनी मंगलदायी देवी काली अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली भद्रकाली अर्थात अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली कपालिनी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा अर्थात कर्म एवं उपासना स्वरूप दुसाध्य साधन से प्राप्त होने वाली क्षमा अर्थात अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली शिवा अर्थात सबका कल्याण बनने वाली धात्री अर्थात संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली स्वाहा अर्थात स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं को पोषण करने वाली और स्वधा अर्थात स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितृ का पोषण करने वाली इन नामों से प्रसिद्ध है जगदम्बिके। तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटव वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चामुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। शुभ और निशुंभ तथा दुर्मलोचन का मर्दन करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। सबको द्वारा वंदित युगल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम्हारे रूप और चिंते हैं। तुम समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। तुम सारे पापों को दूर करने वाली हो। चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके रोगों का नाश करने वाली दिखे। जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करें उनके शत्रुओं का नाश करो। हे चंडीकेश्वरा करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे काम क्रोध आदि शत्रुओं से दूर रखें। अंबिका देवी और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहे। हे देवी तुम मुझे लक्ष्मीवान विद्वान बनाओ तथा प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसनीय देवी तुम अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करती रहे। हे देवी तुम शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसक को तुम अपना आशीर्वाद प्रदान करो। सच्ची पति इंद्र के द्वारा सदा से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंड करने दैत्यों को घमंड चूर करने वाली देवी तुम हे देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहते हो। मुझे भी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं से नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर को तारने वाली तथा उत्तम कुल में जिसकी उत्पत्ति हुई हो। जो मनुष्य सर्गला स्रोत का पाठ करके सप्तदशी रूपी महास्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। कीलक स्रोत तो सबसे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कीजिए, उसके बाद इस पावन और परम कल्याणकारी स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय।
मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं कि हे चंडिका देवी, तुमको नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीन वेदों की जिनको तीनों दिव्य नेत्र हैं और जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान को नमस्कार है। मंत्रों का जो अब कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जाप से भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसको भी उच्चतर यादि कर्म सिद्ध प्राप्त होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वर रूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनका उच्चतन आदि समस्त अभिचार कर्म सिद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। हे लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है? और लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, परंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर लेते हैं, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण के भागी होते हैं। इसमें तनिक संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में आत्मा सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण कर लेता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार से सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कलित रखा है। जो पूर्व वृत्ति से निष्कल करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का साक्षात होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचर रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वे अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता, उसका सर्वनाश होता है। इसलिए कीलक और निष्कल का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का रूप का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मन स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? और अब माँ भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में मेधा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकेटव के वध का वर्णन किया है। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे बोले, सूर्य के पुत्र सावण को जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सूर्य कुमार महाभगदम के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वात सीरीज अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, तो उस समय कोला विध्वंस के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंस संख्या में कम थे,
तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट रहे थे और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी पर अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग्य राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़ी पर सवार हो वहां से अकेले ही वन में चले गए। वहां उन्होंने विप्रमेदा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसावृत्ति को छोड़कर परम शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत से सच वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वे इस प्रकार की चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित रहा है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धन पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मन की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शस्त्रों के अधीन होकर ना जाने कितने भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्यय लोगों को द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया होगा। तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां पर विप्रमेदा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ पर तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त तनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का ये प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके वैश्य बोला, राजा, मैं धन्य हूँ, कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया। इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों और स्त्री की स्वजनों की कुशल हैं कि नहीं। इस समय घर में वे कुशल रह पा रहे हैं या नहीं, अथवा उन्हें कोई कष्ट तो नहीं। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा इच्छित इस प्रकार से प्रेम मग्न हो रहा है, वे क्या है? इस बात को मैं नहीं जान पा रहा। मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ, मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वतः अभाव है, तो भी मेरे प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं ने श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधाधुनी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने साथ यथा योग्य न्याय को मैंने पूर्वक सारा वृतांत बताया। तत्पश्चात वैश्य और राजा के कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण यह बात मेरा मन को बहुत अधिक दुख देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख क्यों हो रहा है? ये क्या है? इधर ये वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री ने, व्रते ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग किया है और उस फिर भी उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये तथा मैं दोनों ही दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे माँ भाग्य, हम में जो मोह पैदा हुआ है, क्या ये विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें ये मूढ़ा प्रत्यक्ष दिखाई देती है? तब ऋषि बोले, महाभाग्य मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं खाते, कुछ रात में नहीं खाते, कुछ ऐसे जीव हैं जो रात्रि में देख नहीं सकते, कुछ दिन में नहीं देख पाते, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। ये ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं। केवल
वे ही नहीं होते, पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा मनुष्य की अ, तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी ये इन पक्षियों को तो देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते, ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए हैं उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता मय भवर से युक्त मोह के गहरे में गिराए हुए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भक्ति महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। हे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के बीच चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही संसार संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वही देवी विद्या, संसार बंधन और मोक्ष हेतु भूता सनातनी देवी तथा ईश्वर की आदेश्वरी है। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, ये देवी कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मा देवता में श्रेष्ठ मेहर उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, इस सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूपा ही संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है। वे मुझसे सुन ओ अद्यापि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत है कांड में निग्न हो रहा आता है, तब सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे होते हैं। उस समय उनके कालों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। ये दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि में कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आता देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नीम के नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्वतन आरंभ किया, और जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनूप शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी को कि भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही स्वदा, तुम्ही स्वाहा और तुम्ही वसत हो, स्वर भी तुम्ही, तुम्हारे ही स्वरूप और तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणाम में आकर उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वे भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन मोहन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पा के समय संहार रूप धारण करने वाली तुम्हारी महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी महासुर हो, और तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही श्रीम, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हीन और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खटक धारिणी, शूल धारिणी, खोर रूपा तथा गदा, शंख, शक और धनुष्य धारण करने वाली हो। बाण, बसुंदी और परिग्रह ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर में सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही सर्व रूपे देवी। कहीं भी सत असत रूप में जो भी वस्तुएं हैं, उन सबकी जो भी शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण बनाया है,
औथा तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उदर प्रभावों से प्रशंसक हो। ये दोनों धुरंधर असुर मधु और कैटब, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो और इसके साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। तब ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमो गुण की अधिराष्ट्रीय देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस अव के जल में शेष नाग कैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा और वह दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। वे क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के इसके उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों को 5000 वर्षों तक केवल बाह्य युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मुक्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना से ही मैं वर मांगा है, यहाँ पर दूसरे किसी वर को क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावरण वन की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटव भवत नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। इस पाठ को करने के बाद हम माँ गौरी की आरती करेंगे और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा करके क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करना भी मुझे ढंग से नहीं आता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना जो क्रिया को जानता हूँ, और भक्तिहीन अर्थात भक्ति किस प्रकार से करूँ ये नहीं जानता। मैं जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजा करा हूँ वह सब आप जानती हैं, और आपकी कृपा से पूरे हो सकी मेरी पूजा में जो भी अपराध हुए हों उनको क्षमा करें। आपकी शरण में आके मैं जगदम्बा पुकारता हूँ, वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मैं आपकी दया का पात्र हूँ। जैसा चाहें वैसा करें। हे परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैं जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सभी आप क्षमा करें। प्रसन्न हो सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करें, मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीयों से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करें, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा याचना प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ आपका संपन्न होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा।